दोस्तों, आर के एजुकेशन क्लासेज वन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 1, 2, 3 और 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से VVI है और इसको हम लोग 2 पार्ट में देंगे। पहला पार्ट में 1 से लेके 50 तक और दूसरा पार्ट में 51 से लेके 100 तक देंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, कहा जाता है कि कुटपाद कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों पैरामीशियम, यूग्लिना कि अमीबा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? दिन में होता है, रात में होता है कि दिन में होता है कि रात और दिन दोनों होता है कि सुबह शाम होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों दिन हो जाएगा, केवल दिन हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। वर्णक का रंग है कैसा है? हरा है, नीला है, लाल है कि सफ़ेद है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग यानी होने वाला एक रोग है, कौन है इसमें? ऑप्शन है टीबी है, मधुमेह है, एनीमिया है, उच्च रक्तचाप है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण कौन सी विधि है? तो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों स्वापोषी है, मृतोजीवी है, संभोजी है, इनमें से कोई नहीं यानी कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मृतोजीवी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन में पोषण से है, श्वसन से है, उत्सर्जन से है, परिवहन से है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्सर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्सर्जन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश कि सभी? तो स्वपोषी का मतलब हो गया कि खुद भोजन बनाएगा। खुद भोजन बनाएगा तो उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? तो ये तीनों चाहिए। इसमें से आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। इनमें तीनों आंसर हो जाएगा सही, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो किससे बाहर निकलता है? पहला ऑप्शन जल से, CO2 से, ग्लूकोज से कि डिक्टियोजोम से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान तो वो जल से निकलेगा। किससे निकलेगा दोस्तों? जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है
क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, कि बर्नी लवक में पाया जाता है, बर्नी लवक में पाया जाता है, कि श्वेत रक्त कण में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? पहला ऑप्शन है 72 बार, 80 बार, 60 बार, 90 बार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 72 बार हो जाएगा। कितना बार हो जाएगा? 72 बार। क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है, किसके ओर होता है? किसके किसके ओर होता है? फिर से, पौधा में जाइलम जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है, किसके ओर होता है? तो पहला ऑप्शन है नीचे की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है, कि ऊपर नीचे की ओर होता है, कि इनमें से कोई नहीं। ऊपर एवं नीचे की ओर होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊपर की ओर होता है। जाइलम जो है जल को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है पेड़ पौधा। यानी कहे का मतलब जाइलम जो है यानी पेड़ में जड़ से तना की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, वृक्क है, अग्नाशय है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वृक्क हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अमीबा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? पहला ऑप्शन है स्पर्शक, कुटपाद, जीव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कुटपाद हो जाए सॉरी इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कुटपाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? पहला में प्लाज्मोडियम, लिस्मैनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों अमाशय, यकृत की छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं हम लोग, अब बड़ी आंत को बृहदांत बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मनुष्यों में, घोड़े में, कॉकरोच में, स्त्री में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें? कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उपापचय का नियंत्रण करता है? हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उपापचय का नियंत्रण करता है? तो पहला ऑप्शन है इंसुलिन,
थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों थायरॉक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हरे पौधों में पोषण की विधि है। पहला ऑप्शन में है प्राणी समभोजी है, परपोषी है, परजीवी है, स्वपोषी है। तो पौधा जो होता है दोस्तों स्वपोषी होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? पहला में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तीसरा में जल, चौथा में क्लोरोफिल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? पहला ऑप्शन में धमनी है, कोशिकाएं हैं, सीरा है कि बैना केव है? बैना केव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बैना केव हो जाएगा। सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? बैना केव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन है कि पौधों में रसारोहण होता है। पौधों में रसारोहण होता है किसके द्वारा? तो पहला ऑप्शन है कैम्बियम के द्वारा, कार्टेक्स के द्वारा, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैबिक का शराब किया जाता है किसके द्वारा? सैबिक का शराब किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है लार ग्रंथियों के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा कि यकृत के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा दोस्तों? छोटी आंत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। पहला ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश कि जल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है क्या है? तो पहला ऑप्शन में पानी, दूध, ग्लूकोज कि लावक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है क्या होगा? ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने चैम्बर पाए जाते हैं या बेसम पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन में है 3 बेसम, दूसरा में है 4 बेसम, तीसरा में है 5 बेसम कि चौथा में है 2 बेसम। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों चार चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। यूरिया की समान मात्रा होती है। पहला ऑप्शन में 100 mg, 200 mg, 20 mg, 30 mg कि 40 mg। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 mg हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित होती है?
मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? पहला ऑप्शन में है चेतना के रूप में, आवेग के रूप में, उद्दीपन के रूप में, संवेदना के रूप में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आवेग के रूप में। किसके रूप में? आवेग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण कारण रक्त लाल दिखाई देता है? किसके कारण? तो पहला ऑप्शन है थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन कि सीरम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करेगा? पहला ऑप्शन है पेप्सिन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा, लाइपेज करता है, इमाइलेज करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइपेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? बाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? बाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो पहला ऑप्शन है शारीरिक, भौतिक, रासायनिक कि प्राकृतिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों भौतिक प्रतिक्रिया है। कैसा प्रतिक्रिया है? भौतिक। नेक्स्ट है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पहला ऑप्शन में भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, जल के वहन के लिए, CO2 के वहन के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों भोजन के वहन के लिए। किसके लिए? भोजन के वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? पहला में लाइपेज, दूसरा में गैस्ट्रीन, तीसरा में टाइलिन, चौथा में पेप्सिनोजेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों लार में टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है